बाबर 1483 to 1530 मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। उसका पूरा नाम ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना, वर्तमान में उज़्बेकिस्तान में हुआ था। वह तैमूर वंश से था और उसकी माता मंगोल चंगेज़ खान के वंशजों में से थी। इस प्रकार बाबर के पास दोनों तुर्की और मंगोल विरासत थी। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 पानीपत, हरियाणा। महत्व, दिल्ली के उत्तर में स्थित पानीपत एक प्रमुख व्यापारिक और सैन्य मार्ग पर था। इस युद्ध की जीत के बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया, जो उस समय भारत की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक केंद्र थे। रणनीतिक दृष्टि, दिल्ली और आगरा को नियंत्रण में लेने का मतलब था भारत के सबसे समृद्ध और प्रमुख क्षेत्र पर अधिकार, जिससे बाबर को आर्थिक और राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुई। खानवा की लड़ाई 1527 खानवा, राजस्थान। महत्व, खानवा आगरा के पास स्थित था और यह युद्ध राजपूत संघ के खिलाफ लड़ा गया था। राणा सांगा जैसे शक्तिशाली शासकों को पराजित करना बाबर के लिए आवश्यक था, ताकि वह अपनी सत्ता को सुरक्षित कर सके। रणनीतिक दृष्टि, खानवा की जीत ने न केवल राजपूत संघ के खतरे को समाप्त किया, बल्कि मुगल साम्राज्य के प्रसार के लिए राजस्थान के प्रमुख क्षेत्रों को बाबर के नियंत्रण में ला दिया। घाघरा की लड़ाई 1529 घाघरा नदी, बिहार। महत्व, घाघरा नदी के पास की लड़ाई ने बिहार और बंगाल के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बाबर का प्रभुत्व स्थापित किया। ये स्थान गंगा घाघरा के संगम पर स्थित है, जो पूर्वी भारत और बंगाल के क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण था। रणनीतिक दृष्टि, इस क्षेत्र पर कब्जा करने से बाबर को उत्तर भारत में और अधिक आर्थिक संसाधनों तक पहुंच मिली और पूरे गंगा घाटी पर उसका नियंत्रण मजबूत हुआ। चंदेरी की लड़ाई 1528 चंदेरी, मध्य प्रदेश। महत्व, चंदेरी का किला बुंदेलखंड के क्षेत्र में स्थित था और एक प्रमुख राजपूत किला था। इसे जीतने से बाबर ने राजपूत शक्ति के बचे हुए गढ़ों में से एक को खत्म किया। रणनीतिक दृष्टि, चंदेरी की जीत ने बाबर को मध्य भारत में सत्ता हासिल करने और अपने विरोधियों को खत्म करने में मदद की, जिससे उसकी स्थिति और भी मजबूत हो गई। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें आगरा में दफनाया गया, परंतु उनकी इच्छा थी कि उन्हें काबुल में दफनाया जाए। इस कारण कुछ समय बाद उनकी कब्र को खोदकर शेरशाह सूरी ने उनकी इच्छा अनुसार उन्हें काबुल में दफनाया और उस जगह को बाग-ए-बाबर के नाम से जाना जाता है। बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। बाबर एक कुशल सैन्य नेता के साथ साथ एक अच्छा लेखक और कवि भी था। उसकी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी या बाबरनामा उसकी शासन शैली, व्यक्तिगत विचारों और जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।